पीएम नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा के दौरान तीनों देश में ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक संबंध, टिकाऊ विकास, जलवायु और हरित ऊर्जा समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। 2022 में प्रधानमंत्री की यह पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज असम के तामुलपुर जिले में बोडो सहित सभा के 61वें सत्र में शामिल होंगे। आयोजकों को इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ये सत्र 4 मई तक चलेगा। ये पहली बार है जब बोडो साहित्य सभा में भारत के राष्ट्रपति भाग लेंगे। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस पर पूरे विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर आरोप लगाया कि वो ड्रामे से अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर विवाद पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे औरंगाबाद के सांस्कृतिक मैदान में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हर तरह की दिक्कत है, पानी की किल्लत है। जो समाज इतिहास भूलता है उसके पैर के नीचे से जमीन खिसकती है, भूगोल खिसकता है। दिल्ली में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने देश की सुरक्षा और अखंडता को कायम रखने के कार्य में बखूबी काम किया है। थल सेना का देश निर्माण में उतना ही योगदान रहा है। मैं देशवासियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय सेना स्वतंत्रता, स्वाधीनता और समानता पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सांसद नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाया जाएगा। 30 अप्रैल को राणा दंपति की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना था, जिस पर फैसला आज सुनाया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद दंपति को गिरफ्तार किया गया था। बीते दिनों पटियाला के काली माता मंदिर में हुई हिंसक घटना के बाद मास्टरमाइंड बजिंदर सिंह परवाना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटियाला कोर्ट में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने आरोपी बजिंदर सिंह को 4 दिनों तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आरोपी को मोहाली में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1485 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 1204 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हालांकि संक्रमण से किसी की भी मौत दर्ज नहीं हुई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5997 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 31 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 171 हो गई। वहीं भोपाल में 24 घंटे के अंदर 7 नए मामले सामने आए, जबकि इंदौर में 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि एक भी मौत नहीं हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है। इससे कर्मचारियों को 22% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ी हुई दर 1 मई से लागू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में हुए कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल से लागू करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा का शुल्क भी माफ कर दिया गया है। भूपेश कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि भाजपा शासन काल में पर्यटन स्थलों के पास बनाए गए सरकारी मोटल में बार लाइसेंस देने का प्रस्ताव भी लाया गया है। अभी यह मोटल बेकार खंडहर पड़े हुए हैं। बिजली कंपनियों का मर्जर होगा। 5 में से केवल 3 कंपनी रह जाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में परेशानी हो रही है, जिसे दूर करने के लिए जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया है। बीटीआई ग्राउंड में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में सीएम ने मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया। दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसे शुरू करने की योजना है। साथ ही मजदूरों को अब से 2 किस्त में राशि का वितरण चेक के माध्यम से किया जाएगा। सीएम ने इस दौरान नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत चेक का वितरण भी किया। मजदूर दिवस के दिन सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना के तहत एक मुश्त 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ई रिक्शाओं में महिलाओं को 50,000 की जगह 1 लाख का अनुदान दिया जाएगा। नोनी सशक्तिकरण योजना में 3 वर्ष बढ़ाते हुए अब 21 वर्ष तक इसका लाभ देने की घोषणा की गई है। मजदूर दिवस के मौके पर पूरे छत्तीसगढ़ में बोरेबासी खाओ अभियान चलाया गया। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने भी बोरेबासी खाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मजदूर दिवस हमारे लिए बहुत खास है। अपने खान पान को बताने पर हमें गर्व है। हमने मजदूरों के हित में कई योजनाएं बनाई हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू की जाएगी और इसे कोई नहीं रोक सकता।
कांग्रेस के कर्ज माफी के ऐलान पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी ने निशाना साधा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस के सारे नेता जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। जनता जानती है कि कांग्रेस जो घोषणा करती वह पूरे कभी नहीं करती। मध्य प्रदेश में जून में होने वाली मूंग खरीदी के लिए सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि एमएसपी पर मूंग खरीदी के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। पिछली बार मूंग खरीदी के लिए प्रदेश सरकार की पहल पर एमएसपी पर खरीदी कर किसानों को 2000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। जगदलपुर में उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि नगरनार स्टील प्लांट को किसी भी हाल में निजी हाथों में सौंपने नहीं दिया जाएगा। बस्तर के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए स्टील प्लांट की नींव रखी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार स्टील प्लांट को निजी हाथों में बेचने पर उतारू है। इंदौर में इन दिनों भाजपा का पूरा फोकस पोलिंग बूथ को मजबूत करना है। पहले चलाए गए अभ्यास शिविर के बाद अब भाजपा ने 2 दिनों का फिर से त्रिदेव प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है, जिसके तहत शहर के सभी 28 भाजपा मंडल पर पोलिंग पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। राजधानी भोपाल में 3 मई को बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। इस दिन 2 साल बाद भगवान परशुराम की 21 फीट लंबी अष्ट धातु से बनी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। 40 टन वजनी मूर्ति की कीमत भी करीब 50 लाख रुपए है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। एआईसीसी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी चंदन यादव आज दोपहर में रायपुर पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे रायपुर में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3 मई को चंदन यादव सुबह 9 बजे रायपुर से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। मिशन 2023 को लेकर भोपाल में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास में बैठक की। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने 190 विधानसभा में मंडलम समितियों का काम पूरा होने का दावा किया। बैठक में बिजली, पानी और महंगाई जैसे मुद्दों को लोग तक ले जाने के निर्देश भी दिए। खरगोन में आज भी 9 घंटे की छूट दी गई है। हालांकि सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा जाएगा। सभी संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है और सभी इनपुट पर ध्यान रखा जा रहा है। सभी सेवाओं के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस को खोलने की अनुमति मिली है। खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद पुलिस अब आगामी त्योहारों को लेकर काफी सतर्कता बरत रही है। पुलिस द्वारा आगामी ईद, परशुराम जयंती सहित अक्षय तृतीया को लेकर संवेदनशील क्षेत्रों में एसटीएफ, क्यूआरएफ, आरएएफ के साथ अश्वरोही पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला है। ईद और अक्षय तृतीया के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा को ध्यान में रखते हुए खंडवा पुलिस ने शहर के अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाकों में दल बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च में पुलिस के दंगा नियंत्रक वाहन और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। भोपाल के 2 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स आज से गर्मी की छुट्टी पर जा रहे हैं। हमीदिया और एम्स के डॉक्टर्स को 2 साल बाद छुट्टी मिली है। 50% डॉक्टर्स ही ऑन ड्यूटी रहेंगे। इससे इलाज के लिए मरीजों को परेशानी हो सकती है। साथ ही कई ऑपरेशन भी टाले जा सकते हैं। डॉक्टर्स की छुट्टियां 1 मई से 30 जून तक रहेंगी। छिंदवाड़ा में आगामी 3 मई को होने वाली परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर अभी से कार्यक्रमों की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी के तहत छिंदवाड़ा में ब्रह्म समाज कल्याण मंडल ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने रक्तदान किया। जगदलपुर में सर्व ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम और आदि गुरु शंकराचार्य के जन्मोत्सव को भव्य रूप में मनाने की तैयारी की है। सर्व ब्राह्मण समाज से जुड़े संजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 मई को सर्व ब्राह्मण समाज कई आयोजन करेगा, जिसमें बाइक रैली, शोभा यात्रा और महाआरती शामिल रहेगी। प्रदेश के नवगठित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाई के युवक कांग्रेस के दावेदारों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। प्रदेश के युवक कांग्रेस संगठन के विभिन्न पदों के लिए करीब 1700 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं अध्यक्ष पद के 2 दावेदारों में से एक मोनू अवस्थी आज पेंड्रा पहुंचे और लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले चुनाव में जिताने की अपील की है। खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा में कई लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। ऐसे में लोगों की मदद करने शासन प्रशासन सहित कई लोग सामने आए हैं। एनटीपीसी पावर प्लांट की ओर से भी अनाज, बर्तन, कपड़े और अन्य घरेलू सामान बांटे गए हैं। इस दौरान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल भी लोगों की मदद करते नजर आए। धमतरी में बस को लापरवाही से चलाने के मामले में अपर सत्र कोर्ट ने बस चालक को 1 साल की सजा सुनाई है। दरअसल 2018 में रायपुर से सवारी लेकर कांकेर जा रही बस में चालक ने फोन से बातचीत करते हुए बस चलाई, जिससे अनियंत्रित होकर बस पलट गई और हादसे में बस परिचालक की मौत हो गई। साथ ही घटना में कई यात्री भी घायल हुए थे।
इंदौर के हुकुमचंद मिल के मजदूर आज भी मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। 30 साल पहले हुकुमचंद मिल बंद हो चुकी है। मिल में काम करने वाले 5 से ज्यादा मजदूरों को मुआवजा दिया जाना था। इनमें से 2200 मजदूरों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक मुआवजे का मामला कोर्ट में अटका हुआ है। बढ़ती गर्मी ने कुम्हारों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्पादों को बेचने के लिए कुम्हारों को धूप में बैठना पड़ रहा है। अक्षय तृतीया पर्व को लेकर बाजारें सज गई है, लेकिन शहर में मिट्टी की सामग्री को बेचने के लिए कोई एक जगह चिन्हांकित नहीं है, इसलिए कुम्हारों ने अलग से बाजार की मांग की है। जबलपुर में बढ़ती गर्मी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए अगले 2 महीनों तक नलकूप खनन पर रोक लगा दी गई है। जिले को जल अभावग्रस्त घोषित करते हुए कलेक्टर ने किसी भी प्रकार के खनन पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही है। मुरैना जिले में इनामी डकैत कल्ली गुर्जर के बहनोई के घर पर आरोपी को संरक्षण देने के आरोप में प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि कल्ली गुर्जर नाम के डकैत पर कई गंभीर आरोप है, जिसमें पहाड़गढ़ इलाके के स्याही टेक गांव की एक लड़की पर शादी का दबाव बनाने और गांव में गोलीबारी करने का आरोप भी शामिल है। जबलपुर पुलिस ने 2 कबाड़ी के यहां छापेमारी करते हुए चोरी की गाड़ियों को पार्ट बरामद किए हैं। साथ ही सीवर लाइन के चैम्बर में लगने वाले लोहे के ढक्कन भी जब्त किए गए। दरअसल बीते दिनों जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को चैम्बर चोरी के संबंध में स्मार्ट सिटी के एक ठेकेदार ने शिकायत की थी, जिसके बाद से कार्रवाई की गई। सतना में EOW की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के घर छापा मारा है। ये कार्रवाई मारुति नगर के निवास में चल रही 25 सदस्यीय EOW की टीम ने आज सुबह छापा मारा है, जिसमें करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई है। भानु प्रतापपुर के ग्राम पंचायत चवेला में स्थित रेत खदान में अवैध उत्खनन के मामले में पर्यावरण की टीम जांच के लिए पहुंची और कार्रवाई करते हुए रेत उत्खनन कार्य बंद करा दिया है। अब रेत खदान में जांच के लिए जगदलपुर से पर्यावरण विभाग से भी जांच की टीमें पहुंची हैं और जांच भी किया। खदान में रेत का उत्खनन निर्धारित गहराई से अधिक पाया गया। पंखाजूर के देवपुर ग्राम पंचायत में पुलिया निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से पुलिया निर्माण में जंगली बोल्डर का उपयोग किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं मामले में उपयंत्री ने पुलिया तोड़कर नया निर्माण कराने की बात कही है। जबलपुर में पड़ाव मोहल्ले में आपसी रंजिश के चलते बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष पर 2 युवकों ने तलवार से हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने छिपकर अपनी जान बचाई। वहीं हमले के बाद FIR दर्ज नहीं करने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस मामले में केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आज डिलीवरी बॉय के साथ एक युवक ने जमकर मारपीट की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम ने मामले को शांत कराते हुए दोनों को थाने लेकर गई। बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय साइकिल से अपनी डिलीवरी देने के लिए जा रहा था, तभी पास से गुजर रहे प्रेमी जोड़े की वाहन ने उसकी साइकिल से टक्कर गई और दोनों के बीच मारपीट हो गई। बेमेतरा में एक तरफा प्रेम के चलते युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को मृतक धर्म पुष्प के साथ लड़की से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था, जिसके चलते उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। नरसिंहपुर के गोटे गांव खेड़ा में 7 महीने पहले हुए अंधे का कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि हत्या आरोपी ने पत्नी के अवैध संबंध के शक में की थी। उसकी पत्नी दंपत्ति के घर में जाना आना था, जिसके बाद आरोपी पति ने उस दंपत्ति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। राजिम में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में अभनपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया आरोपी ने मासूम को बहला फुसलाकर खेत में लेकर जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार ही है। आरोपी पढ़ाने के बहाने पीड़िता से बीते 4 साल से दुष्कर्म कर रहा था, जिसके बाद पीड़िता ने परिजन के साथ मिलकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। गोरेला पुलिस ने मिनी ट्रक से 458 नग एल्यूमिनियम सिली जब्त किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। पूछताछ के दौरान ट्रक चालक ने कोई वैध दस्तावेज नहीं दिया। आमतौर पर व्यापारी GST देने से बचने के लिए यह तरीका आजमाते हैं। एल्यूमिनियम सिल्ली का उपयोग फैक्ट्री में बर्तन बनाने में किया जाता है। राजिम पुलिस ने निजी अस्पताल की एम्बुलेंस में छिपाकर ले जा रहे 30 किलो
500 ग्राम का गांजा जब्त किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चौबे बांधा तिराहे पर एम्बुलेंस को रोककर तलाशी ली तो 2 बैग में छिपाकर रखा गया 30 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। जब्त गांजे की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। जबलपुर आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पौड़ी गांव से 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही 36 ड्रमों में भरे हुए 7200 किलो महुआ लाहुन को मौके में नष्ट किया है। वहीं कार्रवाई के दौरान शराब की फैक्ट्री चलाने वाला मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। राजनांदगांव शहर में रानी सागर में एक मेडिकल छात्र के आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। एनडीआरएफ के गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। मामले में मृतक के दोस्तों को कहना है कि वो एक अच्छा छात्र है, उसने कभी भी किसी से परेशान होने की बात नहीं कही। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजिम के अभनपुर में गाता पार नहर में लोगों ने एक अज्ञात महिला की लाश बहती देखी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला धमतरी जिले के भैंसबोड़ गांव की है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बस्तर जिले के एरमोर में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक युवक बिजली की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। मामले में बीजेपी ने विद्युत विभाग के लाइनमैन और जूनियर इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात करेंगे और छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद वे व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा के मरखा में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूती देगी, बल्कि दोनों देशों के संबंधों की प्रतीक भी बनेगी। एमपी मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय दुनिया में कहीं भी रहे, कितनी भी ही पीढ़ियों तक रहे, उसकी भारतीयता, उसकी भारत के प्रति निष्ठा लेश मात्र भी कम नहीं होती है। वो भारतीय जिस देश में रहता है, पूरी लगन और ईमानदारी से उस देश की भी सेवा करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज असम के तामुलपुर जिले में बोडा साहित्य सभा के 61वें सत्र में शामिल होंगे। आयोजकों को इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ये सत्र 4 मई तक चलेगा। ये पहली बार है जब बोडो साहित्य सभा में भारत के राष्ट्रपति भाग लेंगे। सांसद नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाया जाएगा। 30 अप्रैल को राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों को दलीलों को सुनाना था, जिस पर आज 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस पूरे विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर आरोप लगाया कि वो ड्रामे से अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर विवाद पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे औरंगाबाद के सांस्कृतिक मैदान में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हर तरह की दिक्कत है, पानी की किल्लत है। जो समाज इतिहास भूलता है, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसकती है, भूगोल खिसकता है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा को लेकर एक बयान दिया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। पुलिस ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। पुलिस ने उन्हें रैली में नियम तोड़ने पर नोटिस दिया है। उनके साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने देश की सुरक्षा और अखंडता को कायम रखने के कार्य में बखूबी काम किया है। थल सेना का देश निर्माण में उतना ही योगदान रहा है। मैं देशवासियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय सेना स्वतंत्रता, स्वाधीनता और समानता पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीते दिनों पटियाला में काली माता मंदिर में हुई हिंसक घटना के मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना को पुलिस की तरफ से पटियाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी बरजिंदर सिंह को 4 दिनों तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आरोपी को मोहाली में गिरफ्तार किया गया।
भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,157 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 40 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,500 हो गई है। शनिवार को देश में 3,688 नए केस मिले, जबकि 50 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,485 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 1,204 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हालांकि संक्रमण से किसी भी मौत दर्ज नहीं हुई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,997 हो गई है, जिनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 31 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 171 हो गई। वहीं भोपाल में 24 घंटे के अंदर 7 मामले सामने आए हैं, जबकि इंदौर में 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि एक भी मौत नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्पाइस जेट का एक विमान लैंडिंग के वक्त तूफान में फंस गया। इस दौरान विमान को लगे झटके से केबिन में रखा सामान पैसेंजर के ऊपर गिर गया। इससे करीब 40 यात्री घायल हो गए। इस विमान ने मुंबई से उड़ान भरी थी। स्पाइस जेट ने इस घटना पर अफसोस जाहिर किया है। शेयर बाजार की शुरुआत बड़ी गिरावट के साथ हुई है। फेड के नतीजों से पहले अमेरिकी बाजारों में भी बड़ी गिरावट रही और इसके चलते भारतीय बाजार को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आज बाजार की शुरुआत 1% से ज्यादा गिरावट के साथ हुई और सेंसेक्स 631 अंकों की गिरावट के साथ यानी 1.11% नीचे पर खुला है। एमपी में आज से लाडली लक्ष्मी उत्सव की शुरुआत होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 1 बजे मां तुझे प्रणाम योजना को दोबारा शुरू करेंगे। रविंद्र भवन में मां तुझे प्रणाम कार्यक्रम का आयोजन होगा। योजना के तहत एमपी की 196 बेटियां देश की सीमाओं की यात्रा करेंगी। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे वे छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू समाज संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे बलौदाबाजार जिले के लिए रवाना होंगे, जहां वे मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 76वें अधिवेशन में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है। इससे कर्मचारियों को अब 22% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ी हुई दर 1 मई से लागू होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल से लागू करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा का शुल्क भी माफ कर दिया गया है। भूपेश कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि भाजपा शासन काल में पर्यटन स्थलों के पास बनाए गए सरकारी मोटल में बार लाइसेंस देने की प्रस्ताव भी लाया गया है। अभी यह मोटल बेकार खंडर पड़े हुए थे। बिजली कंपनियों का मर्जर होगा। 5 में से केवल 3 कंपनी रह जाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में परेशानी हो रही है, जिसे दूर करने के लिए जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया है। बीटीआई ग्राउंड में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में सीएम ने मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया। दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसे शुरू करने की योजना है। साथ ही मजदूरों को अब 2 किस्त में राशि का वितरण चेक के माध्यम से किया जाएगा। सीएम ने इस दौरान नौनी सशक्तिकरण योजना के तहत चेक का वितरण भी किया। मजदूर दिवस के दिन सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना के तहत एक मुश्त 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ई रिक्शाओं में महिलाओं को 50,000 की जगह 1 लाख का अनुदान दिया जाएगा। नौनी सशक्तिकरण योजना में 3 वर्ष बढ़ाते हुए अब 21 वर्ष तक इसका लाभ देने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल होगी। प्रदेश में हरियाली अमावस्या से पेड़ लगाने का अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं। इस अभियान से आम लोगों को भी जोड़ा जाएगा, जिसके बाद 1 महीने तक ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू की जाएगी और इसे कोई नहीं रोक सकता।
कांग्रेस के कर्ज माफी के ऐलान पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी ने निशाना साधा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस के सारे नेता जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। जनता जानती है कांग्रेस जो घोषणा करती है वह पूरे कभी नहीं करती। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन कर सरकार को घेरने की तैयारी में है। यूथ कांग्रेस 10 से 12 मई के बीच प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। रविवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में हुई बैठक में यह रणनीति बनी। मध्य प्रदेश में जून में होने वाली मूंग खरीदी के लिए सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि एमएसपी पर मूंग खरीदी के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। पिछली बार मूंग खरीदी के लिए प्रदेश सरकार की पहल पर एमएसपी पर खरीदी कर किसानों को 2000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया था। जगदलपुर में उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि नगर नार स्टील प्लांट को किसी भी हाल में निजी हाथों में सौंपने नहीं दिया जाएगा। बस्तर के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए स्टील प्लांट की नींव रखी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार स्टील प्लांट को निजी हाथों में बेचने पर उतारू है। इंदौर में इन दिनों भाजपा का पूरा फोकस पोलिंग बूथ को मजबूत करना है। पहले चलाए गए अभ्यास शिविर के बाद अब भाजपा ने 2 दिनों का फिर से त्रिदेव प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है, जिसके तहत शहर के सभी 28 भाजपा मंडल पर पोलिंग पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। राजधानी भोपाल में 3 मई को बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। इस दिन 2 साल बाद भगवान परशुराम की 21 फीट लंबी अष्ट धातु से बनी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। 40 टन वजनी मूर्ति की कीमत भी करीब 50 लाख रुपए है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। एआईसीसी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी चंदन यादव आज दोपहर में रायपुर पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की उनसे मुलाकात होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे रायपुर में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3 मई को चंदन यादव सुबह 9 बजे रायपुर से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। मिशन 2023 को लेकर भोपाल में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास में बैठक की। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने 190 विधानसभा में मंडलम समितियों का काम पूरा होने का दावा भी किया। बैठक में बिजली, पानी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर लोगों तक ले जाने के निर्देश दिए। खरगोन में आज भी 9 घंटे की छूट दी गई है। हालांकि सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा जाएगा। सभी संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है और सभी इनपुट पर ध्यान रखा जा रहा है। सभी सेवाओं के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस को खोलने की अनुमति मिल गई है। खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद पुलिस अब आगामी त्योहारों को लेकर काफी सतर्कता बरत रही है। पुलिस द्वारा आगामी ईद, परशुराम जयंती सहित अक्षय तृतीया को लेकर संवेदनशील इलाकों में एसटीएफ, क्यूआरएफ, आरएएफ के साथ अश्वरोही पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला है। भोपाल के 2 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स आज से गर्मी की छुट्टी पर जा रहे हैं। अमीदिया और एम्स के डॉक्टरों को 2 साल बाद छुट्टी मिली है। 50% डॉक्टर ही ऑन ड्यूटी रहेंगे। इससे इलाज के लिए मरीजों को परेशानी हो सकती है। साथ ही कई ऑपरेशन भी टाले जा सकते हैं। डॉक्टर्स की छुट्टियां 1 मई से 30 जून तक रहेगी। छिंदवाड़ा में आगामी 3 मई को होने वाली परशुराम जन्मोत्सव के मौके पर अभी से कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी के तहत छिंदवाड़ा में ब्रह्म समाज कल्याण मंडल ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाओं, बुजुर्ग और युवाओं ने रक्तदान किया। जगदलपुर में सर्व ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम और आदि गुरु शंकराचार्य के जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाने की तैयारी की है। सर्व ब्राह्मण समाज से जुड़े संजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 मई को सर्व ब्राह्मण समाज कई आयोजन करेगा, जिसमें बाइक रैली, शोभा यात्रा और महाआरती शामिल रहेगी। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय के साथ एक युवक ने जमकर मारपीट की। पुलिस की टीम दोनों को थाने लेकर गई। बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय साइकिल से अपनी डिलीवरी देने के लिए जा रहा था, तभी पास से गुजर रहे प्रेमी जोड़े की वाहन उसकी साइकिल से टकरा गई और दोनों के बीच मारपीट हो गई। बेमित्रा में एक तरफा प्रेम के चलते युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को मृतक धर्म पुरुष के साथ लड़की का मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था, जिसके चलते उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है।
नरसिंहपुर के गोटेगांव खेड़ा में 7 महीने पहले हुए बुजुर्ग दंपति के कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि शक के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। उसकी पत्नी का मृतक दंपति के घर में आना जाना था, जिसके बाद आरोपी पति ने उस दंपति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। राज्य में 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में अभनपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने मासूम को बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार ही है। आरोपी बीते 4 सालों से पीड़िता से दुष्कर्म कर रहा था, जिसके बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ मिलकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। गौरेला पुलिस ने मिनी ट्रक से 458 एल्यूमीनियम सिल्ली जब्त किया है। पूछताछ के दौरान ट्रक चालक ने कोई वैध दस्तावेज नहीं दिया। आमतौर पर व्यापारी जीएसटी देने से बचने के लिए तरीका आजमाते हैं। एल्यूमीनियम सिल्ली का उपयोग फैक्ट्री में बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। राजिम पुलिस ने निजी अस्पताल के एम्बुलेंस में छिपाकर ले जा रहे 30 किलो 500 ग्राम का गांजा जब्त किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चौबे बांधा तिराहे पर एम्बुलेंस को रोककर तलाशी ली तो 2 बैग में छिपाकर रखा गया 30 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। जबलपुर आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पौड़ी गांव से 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही 36 ड्रमों में भरे 7200 किलो महुआ लाहन को मौके में नष्ट किया है। वहीं कार्रवाई के दौरान शराब की फैक्ट्री चलाने वाले मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। बहराइच में शराब के नशे में महिला अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है। शराब के नशे में महिला अधिकारी ने पहले अपनी गाड़ी भिड़ा दी और फिर पुलिस से उलझते हुए हंगामा करने लगी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद माना जा रहा है कि सीएम योगी मामले में एक्शन ले सकते हैं। राजनांदगांव शहर के रानी सागर में एक मेडिकल छात्र के आत्महत्या की जाने का मामला सामने आया। एनडीआरएफ के गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। मामले में मृतक के दोस्तों का कहना है कि वो एक अच्छा छात्र है, उसने किसी से भी परेशान होने का जिक्र कभी नहीं किया। पुलिस मामले में जांच में जुट गई है। राजिम के अभनपुर के गातापारा नहर में लोगों ने एक अज्ञात महिला की लाश बहती देखी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला धमतरी जिले के भैंसबोड़ गांव की है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हटा में कार और ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार कार से अस्थि विसर्जन करने प्रयागराज गए थे, तभी शंकरगढ़ के पास ये हादसा हो गया। बस्तर जिले के एरमूर में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक युवक बिजली की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। मामले में बीजेपी ने विद्युत विभाग के लाइनमैन और जूनियर इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नीमच के रामपुरा थाना क्षेत्र के नाली गांव में ट्रैक्टर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी और ट्रैक्टर चालक की जमकर धुनाई की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस बल के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। जांजगीर चांपा के हथनेवरा 4 लेन चौक में टैंकर और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई, जिससे टैंकर के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रेलर के ड्राइवर को भी चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक का नाम राजेश बैस है, जो एमपी के चुरहट का रहने वाला है। कोरबा में नहर में डूबे युवक की लाश मिली है। दरअसल एक कार रेलिंग से टकराकर नहर में गिर गई थी। कार सवार 2 लोगों की जान तो बच गई, लेकिन एक युवक नहर में ही बह गया, जिसकी तलाश 30 किलोमीटर दूर सक्ती के पास मिली। मामला उरगा थाना इलाके के भिलाई खुर्द गांव का है। मध्य प्रदेश में सागर, दमोह, देवास, विदिशा और रायसेन में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इधर राजगढ़, नौगांव, खजुराहो सबसे गर्म जिले हैं, जहां अधिकतम तापमान 45 रहा। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से अब थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में लू चलने का भी अलर्ट जारी किया है। वहीं अधिकतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। इधर अंबिकापुर में हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट आई है।
डोंगरगढ़ के बुधवारी पारा स्थित अब्दुल अंसारी की बाड़ी में अचानक आग लग गई, जो कि बाड़ी में स्थित पेड़ों तक पहुंच गई, जिससे पेड़ जल गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस और ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया है। हालांकि आग लगने से बांस के 2 पेड़ जलकर खाक हो गए। समाज की बुजुर्ग महिलाओं की चेहरे में खुशी लाने के मकसद से धमतरी सिंध शक्ति महिला संगठन ने दादी मां की पिकनिक कार्यक्रम का आयोजन कराया, जहां बुजुर्ग महिलाओं के लिए खेल कूद सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया है। इसके साथ ही बुजुर्ग महिलाओं का जन्मदिन भी मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बुजुर्गों के चेहरे में एक अलग तरह की खुशी देखने को मिली। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन कर सरकार को घेरने की तैयारी में है। यूथ कांग्रेस 10 से 12 मई के बीच प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। रविवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में हुई बैठक में यह रणनीति बनी। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल होगी। प्रदेश में हरियाली अमावस्या से पेड़ लगाने का अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं। इस अभियान से आम लोगों को भी जोड़ा जाएगा, जिसके बाद 1 महीने तक ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे वे छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू समाज संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे बलौदाबाजार जिले के लिए रवाना होंगे, जहां वे मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 76वें अधिवेशन में शामिल होंगे। एआईसीसी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी चंदन यादव आज दोपहर में रायपुर पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे रायपुर में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3 मई को चंदन यादव सुबह 9 बजे रायपुर से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है। इससे कर्मचारियों को अब 22% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ी हुई दर 1 मई से लागू होगी। छत्तीसगढ़ में मजदूर दिवस पर बोरेबासी दिवस मनाने को लेकर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि वे बचपन से बोरेबासी खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बोरेबासी को वैश्विक पहचान देने के लिए पहल की गई है, वह बहुत ही सराहनीय पहल है। मध्य प्रदेश में जून में होने वाली मूंग खरीदी के लिए सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि एमएसपी पर मूंग खरीदी के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। पिछली बार मूंग खरीदी के लिए प्रदेश सरकार की पहल पर एमएसपी पर खरीदी कर किसानों को 2000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया। खरगोन में आज भी 9 घंटे की छूट दी गई है। हालांकि सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा जाएगा। सभी संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है और सभी इनपुट पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी सेवाओं के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस को खोलने की अनुमति मिली है। खरगोन में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद पुलिस अब आगामी त्योहारों को लेकर काफी सतर्कता बरत रही है। पुलिस द्वारा आगामी ईद, परशुराम जयंती सहित अक्षय तृतीया को लेकर संवेदनशील इलाकों में एसटीएफ, क्यूआरएफ, आरएएफ के साथ अश्वरोही पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। ईद और अक्षय तृतीया के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा को ध्यान में रखते हुए खंडवा पुलिस ने शहर के अति संवेदनशील इलाकों में दल बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च में पुलिस के दंगा नियंत्रक वाहन और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। भोपाल के 2 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स आज से गर्मी की छुट्टी पर जा रहे हैं। हमीदिया और एम्स के डॉक्टरों को 2 साल बाद छुट्टी मिली है। 50% डॉक्टर ही ऑन ड्यूटी रहेंगे। इससे इलाज के लिए मरीजों को परेशानी हो सकती है। साथ ही ऑपरेशन भी टाले जा सकते हैं। डॉक्टर्स की छुट्टियां 1 मई से 30 जून तक रहेगी। राजधानी भोपाल में 3 मई को बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। इस दिन 2 साल बाद भगवान परशुराम की 21 फीट लंबी अष्ट धातु से बनी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। 40 टन वजनी मूर्ति की कीमत भी करीब 50 लाख रुपए है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई बीजेपी नेता मौजूद होंगे। बेमेतरा में एक तरफा प्रेम के चलते युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को मृतक धर्म पुष्प के साथ लड़की का मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था, जिसके चलते उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। नरसिंहपुर के गोटे गांव खेड़ा में 7 महीने पहले हुए बुजुर्ग दंपत्ति के कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि शक के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। उसकी पत्नी का मृतक दंपत्ति के घर में आना जाना था, जिसके बाद आरोपी पति ने उस दंपत्ति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी।
राजनांदगांव शहर के रानी सागर में एक मेडिकल छात्र के आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया। एनडीआरएफ के गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला। मामले में मृतक के दोस्तों का कहना है कि वो एक अच्छा छात्र है, उसने किसी से भी परेशान होने का कभी जिक्र नहीं किया। पुलिस मामले में जांच में जुट गई है। कोरबा में नहर में डूबे युवक की लाश मिली है। दरअसल एक कार रेलिंग से टकराकर नहर में गिर गई थी। कार सवार 2 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन एक युवक नहर में ही बह गया, जिसकी लाश 30 किलोमीटर दूर सक्ती के पास मिली। मामला उरगा थाना इलाके के भिलाई खुर्द गांव का है। राजिम के अभनपुर के गातापारा नहर में लोगों ने एक अज्ञात महिला की लाश बहती देखी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला धमतरी जिले के भैंसबोड़ गांव की है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देपालपुर के बेटवा थाना इलाके में बेकाबू ट्रक 5 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। यही नहीं, ट्रक की टक्कर से कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना बेटवा इलाके के महू नीमच रोड पर हुई। ग्वालियर में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने दोनों बाइक सवार युवकों को चपेट में ले लिया। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही। वहीं सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मामला पनिहार थाना इलाके का है। हटा में कार और ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग को घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार कार से अस्थि विसर्जन करने प्रयागराज जा रहे थे, तभी शंकरगढ़ के पास ये हादसा हो गया। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण क्षेत्र के धरदेई गांव में पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से जाकर टकरा गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर किया गया है। पिकअप में लगभग 15 से 20 लोग सवार थे। जांजगीर चांपा के हथनेवरा 4 लेन चौक में टैंकर और ट्रेलर में टक्कर हो गई, जिससे टैंकर के ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं ट्रेलर के ड्राइवर को भी चोटें आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक का नाम राजेश बैस है, जो एमपी के चुरहट का रहने वाला है। पन्ना के इटवा तिल्हा के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार नागौर से देवेंद्र नगर आ रहा था, तभी यह हादसा हो गया। अंबिकापुर में पति के साथ शादी समारोह से लौट रही विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तारी कर लिया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने शादी समारोह से लौटते वक्त बीच सड़क में रोक लिया और उनके पति को मारपीट कर बेहोश कर दिया, फिर वारदात को अंजाम दिया। राज्य में 13 साल नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में अभनपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने मासूम को बहला फुसलाकर खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार ही है। आरोपी बीते 4 सालों से पीड़िता से दुष्कर्म कर रहा था, जिसके बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ मिलकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। गौरेला पुलिस ने मिनी ट्रक से 458 एल्यूमीनियम सिल्ली जब्त किया है। पूछताछ के दौरान ट्रक चालक ने कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाया। आमतौर पर व्यापारी जीएसटी देने से बचने के लिए ये तरीका आजमाते हैं। एल्यूमीनियम सिल्ली का उपयोग फैक्ट्री में बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। राजिम पुलिस ने निजी अस्पताल की एम्बुलेंस में छिपाकर ले जा रहे 30 किलो 500 ग्राम का गांजा जब्त किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चौबे बांधा तिराहे पर एम्बुलेंस को रोककर तलाशी ली, तो 2 बैग में छिपाकर रखा गया 30 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। जबलपुर आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पौड़ी गांव से 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही 36 ड्रमों में भरे हुए 7200 किलो महुआ लाहन को मौके में नष्ट किया है। वहीं कार्रवाई के दौरान शराब की फैक्ट्री चलाने वाले मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। बहराइच में शराब के नशे में महिला अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है। शराब के नशे में महिला अधिकारी ने पहले गाड़ी भिड़ा दी और फिर पुलिस से उलझते हुए हंगामा करने लगी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद माना जा रहा है कि सीएम योगी मामले में एक्शन ले सकते हैं। डोंगरगढ़ के बुधवारी पारा स्थित अब्दुल अंसारी के बाड़ी में अचानक आग लग गई, जो कि बाड़ी में स्थित पेड़ों तक पहुंच गई, जिससे पेड़ जल गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस और ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने से बांस के 2 पेड़ जलकर खाक हो गए। सतना में शादी वाले घर में आग लग गई। आग लगने की वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना कोटर थाना क्षेत्र की बताई गई है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
जगदलपुर में सर्व ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम और आदि गुरु शंकराचार्य के जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाने की तैयारी की है। सर्व ब्राह्मण समाज से जुड़े संजीव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 मई को सर्व ब्राह्मण समाज कई आयोजन करेगा, जिसमें बाइक रैली, शोभा यात्रा और महाआरती शामिल है। बढ़ती गर्मी ने कुम्हारों की परेशानी बढ़ा दी। उत्पादों को बेचने के लिए कुम्हारों को धूप में बैठना पड़ रहा है। अक्षय तृतीया पर्व को लेकर बाजारें सज गई है, लेकिन शहर में मिट्टी के सामग्री को बेचने के लिए कोई एक जगह चिन्हांकित नहीं है, इसलिए कुम्हारों ने अलग से बाजार की मांग की है। जबलपुर में बढ़ती गर्मी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए अगले 2 महीनों तक नलकूप खनन पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने किसी भी प्रकार के खनन पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही है। समाज की बुजुर्ग महिलाओं के चेहरे में खुशी लाने के मकसद से धमतरी सिंध शक्ति महिला संगठन ने दादी माँ की पिकनिक कार्यक्रम का आयोजन कराया, जहां बुजुर्ग महिलाओं के लिए खेलकूद सहित अन्य कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। इसके साथ ही बुजुर्ग महिलाओं का जन्मदिन भी मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बुजुर्गों के चेहरे में एक अलग तरह की खुशी देखने को मिली। ग्वालियर में आज से सिटी बसें दौड़ेंगी। बसें दीनदयाल नगर से महाराज बाड़ा तक चलेंगी। यात्रियों को 3 किलोमीटर यात्रा का 7 रुपए किराया देना होगा। सिटी बस चलने से शहर के लोगों को राहत मिलेगी। सिटी बसें 1 साल से बंद पड़ी हुई थी। मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, देवास, विदिशा और रायसेन में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इधर राजगढ़, नौगांव, खजुराहो सबसे गर्म जिले रहे, जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री रहा। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से अब थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावनाएं जताई है। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में लू चलने का भी अलर्ट जारी किया गया। वहीं अधिकतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। इधर अंबिकापुर में हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह संतुष्ट है कि मौजूदा वैक्सीन नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता। SC का कहना है कि सरकार सिर्फ नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है। मशहूर कवि कुमार विश्वास को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। फिलहाल कुमार को यह अंतरिम राहत दी गई है। अब उनकी केस खारिज करने की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले में पूरा आदेश आना बाकी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के होटल एडलॉन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम आज जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात करेंगे और 6ठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे। कनाडा के मरखम में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूती देगी, बल्कि दोनों देशों के संबंधों की प्रतीक भी बनेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज असम के तामुलपुर जिले में बोडो साहित्य सभा के 61वें सत्र में शामिल होंगे। आयोजकों को इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ये सत्र 4 मई तक चलेगा। ये पहली बार है जब बोडो साहित्य सभा में भारत के राष्ट्रपति भाग लेंगे। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस पूरे विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर आरोप लगाया है कि वो ड्रामे से अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के पाठ पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। MNS चीफ राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा को लेकर एक बयान दिया है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने उन्हें रैली में नियम तोड़ने पर नोटिस दिया है। उनके साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि समान नागरिक संहिता हमारी एक जिम्मेदारी है। समान नागरिक संहिता को लेकर आज राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है। इस बहस से बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक नतीजा निकलकर सामने आएगा। जनता को तय करना होगा कि समान नागरिक संहिता देश के लिए जरूरी है या नहीं। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3157 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 40 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,500 हो गई है। शनिवार को देश में 3,688 नए केस मिले थे, जबकि 50 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,485 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 1,204 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। हालांकि संक्रमण से किसी की भी मौत दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,997 हो गई है, जिनका इलाज जारी है।
मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 31 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 171 हो गई। वहीं भोपाल में 24 घंटे के अंदर 7 नए मामले सामने आए, जबकि इंदौर में 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि एक भी मौत नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्पाइस जेट का एक विमान लैंडिंग के वक्त तूफान में फंस गया। इस दौरान विमान को लगे झटके से कैबिन में रखा सामान पैसेंजर के ऊपर गिर गया। इससे करीब 40 यात्री घायल हो गए। इस विमान में मुंबई से उड़ान भरी थी। स्पाइस जेट ने इस घटना पर अफसोस जाहिर किया है। शेयर बाजार की शुरुआत बड़ी गिरावट के साथ हुई। फेड के नतीजों से पहले अमेरिकी बाजारों में भी बड़ी गिरावट रही और इसके चलते भारतीय बाजार को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आज बाजार की शुरुआत 1% से ज्यादा गिरावट के साथ हुई है और सेंसेक्स 631 अंकों की गिरावट के साथ यानी 1.11% नीचे पर खुला है। धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने कमबैक करते हुए हैदराबाद को 13 रनों से हरा दिया। चेन्नई ने पहले खेलते हुए 202 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 गेंदों पर 99 रन बनाए। कॉनवे 85 रन बनाकर नाबाद रहे। जवाब में हैदराबाद की टीम 179 रन ही बना सकी। आईपीएल के 47वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। राजस्थान ने सत्र में अब तक 9 में से 6 मुकाबले अपने नाम किए हैं, वहीं केकेआर ने 9 में से 6 मुकाबले गंवाए हैं। भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाए गए हैं। एजेंसी में पहली बार ये पोस्ट बनाई गई है। मूलचंदानी ने स्कूली पढ़ाई दिल्ली में की है। CIA में आने से पहले नंद US डिफेंस डिपार्टमेंट में ज्वाइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 68वां दिन है। अब युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ रूसी सेना भी बड़े झटके झेल रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भरोसेमंद आर्मी चीफ जनरल वालेरी घायल हो गए हैं। पुतिन ने उन्हें जल्द कामयाबी हासिल करने के मकसद से खार्किव के मोर्चे पर तैनात किया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार एरेस्टोविच ने दावा किया है कि खार्किव के मोर्चे पर ही रूसी मेजर जनरल आंद्रेई सिमोनोव की भी मौत हो गई है। यूक्रेन में अब तक रूस के 9 टॉप कमांडरों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के पूर्वी शहर डोनेट्स्क पर रूसी सेना की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 घायल हो गए हैं। वहीं खार्किव पर रूसी हमले में 3 नागरिक मारे गए और 8 लोग घायल हो गए। खार्किव एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि रूसी सेना ने फिर से शहर पर बमबारी तेज कर दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने पिछले एक दिन में पूरे यूक्रेन में 800 ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि लगभग 10 लाख यूक्रेनी लोग अपनी मर्जी से यूक्रेन छोड़कर रूस पहुंचे हैं। यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस में गैसोलीन की कमी हो गई है। यूक्रेन का दावा है कि मारियोपोल के एजोस्टॉल स्टील प्लांट में लगभग 1000 नागरिक फंसे हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बीते रोज यहां से लगभग 100 नागरिकों को निकाला गया था। यूक्रेन का मानना है कि आज से लोगों को निकालने का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंची और राष्ट्रपति जेलेंस्की से 3 घंटे मुलाकात की। जंग लंबी खिंचने की आशंका के बीच उन्होंने भरोसा दिया है कि अमेरिका रूस की हार तक यूक्रेन के साथ है। नैन्सी यूक्रेन जाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी लीडर है। यूक्रेन का डेमेडेव गांव बाढ़ में डूब गया है। इससे दुखी होने की जगह गांव वाले खुशी मना रहे हैं। दरअसल यूक्रेनी सेना ने गांव में बने बांध को खोलकर सीमा को दलदली बना दिया है। इससे रूसी टैंक कीव पर हमले के लिए घुस नहीं सकेंगे और यूक्रेनी सेना को तैयारी का वक्त भी मिल गया है। 750 घरों वाले इस गांव में कई घर डूब चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अब भी कई तरह की कोशिशें की जा रही है, लेकिन इन सब पर रूस ने विराम लगा दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ऐलान किया है कि रूस के विजय दिवस से पहले युद्ध में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि इस बात की चर्चा है कि 9 मई को युद्ध विराम का ऐलान हो सकता है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान शराब पार्टी करने पर घिरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की लोकप्रियता में गिरावट आई है। रविवार को आए सर्वे के नतीजों के अनुसार लेबर पार्टी के नेता कियर स्टारमर ने उन्हें पछाड़ दिया है। सर्वे में जॉनसन को 43%, जबकि स्टारमर को 57% लोगों का समर्थन हासिल हुआ है। इमरान खान के जाने का फायदा पाकिस्तान को मिला है। दरअसल नए प्रधानमंत्री सऊदी अरब से $8 बिलियन का नया कर्ज लेने में कामयाब हो गए हैं। इन पैसों से पाकिस्तान को कुछ राहत मिल सकती है। इमरान खान के समय में सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हो गए थे।